बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो लगातार सुबह से ही जारी है। तो हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश पारित किया गया था और जिसके बाद अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यमुना किनारे कई मंदिरों को गिराया जाएगा और साथ ही साथ कई घरों पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें जो है हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके पहले लोगों को नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई में जुटी हुई है। तो करीब 300 से अधिक घरों पर ये कार्रवाई की जा रही है और एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बहुत बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यमुना बाजार में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इसको लेकर लोगों को पहले से ही नोटिस दिया था और लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद लोगों ने यहां से अपना घर खाली किया था और जिसके बाद ये दो तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन जो है लगातार सुबह से ही जारी है। प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा हुआ है, कार्रवाई देखने को मिल रही है और घरों को, मंदिरों को ढाया जा रहा है और हटाया जा रहा है। जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है वो हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए ऐतिहासिक यमुना बाजार जहां पर लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, लगातार बुलडोजर एक्शन जो है यमुना बाजार में देखने को मिल रहा है, फिलहाल ऑन ग्राउंड क्या कुछ स्थिति है वो जरा दिखाइए। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से अंदर जो है मलबा पूरा पड़ा हुआ है, जो पूरी साइड को पूरे यहाँ पे घरों को डिमोलिश कर दिया गया है। अभी हमने बस अंदर से तस्वीरें साइट को डिमोलिश कर दिया क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, पर अभी हमने आपको विजुअल्स भेजे थोड़े जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा ये जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। यहाँ पे जो घर इलीगली बसे हुए थे, क्योंकि ये सारा ओ जोन का एरिया पड़ता है जो हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को पहले ही कहा जा रहा था कि खाली कर दें, पर अभी तक कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई करनी है यहाँ पे, तो अब लोगों ने जो है खाली कर दिया। सामने आपको हम दिखा रहे हैं अभी भी तस्वीरों में कि कितना मलबा पड़ा है, उसमें आप लोहे के पाइप और वो सब काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देख पा रहे हैं जो घर गिरने के बाद वहाँ पर मिले हैं। अब हम यहाँ से बाहर लेकर आपको थोड़ा फ्रंट से भी दिखाएंगे तस्वीरें, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ चुका है ये डेमोलिशन का कार्य। अभी 2 नंबर घाट पे जो है कार्यवाही चल रही है डेमोलिशन की। लगभग 32 घाट है यहाँ पे यमुना बाजार में, जिसमें कुल मिला के लगभग 300 परिवार बसे हुए हैं। तो लोगों ने खाली कर दिया है। सुबह सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद लोग यहाँ से अपना बचा कुचा सामान लेकर जाते हुए हमें दिखे। जब हमने उनसे बातचीत भी की तो लोगों में एक थोड़ी दिक्कत हो रही है उन्हें, क्योंकि जब आपका घर तोड़ दिया जाता है, पर क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये सेफ नहीं है, यहाँ पे रहना रिस्की हो सकता है, सुरक्षित नहीं है, जान जोखिम में डालना है, तो इसीलिए उसको जो है खाली कराया जा रहा है। ये देखिए यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। यमुना बाजार का जो ये पूरा एरिया है, सामने आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने टूटे हुए पत्थर हैं। यहाँ पे भी ये सब जो है आज सुबह तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है इलीगल स्ट्रक्चर्स में आता है। यहाँ पे लोगों ने बहुत सालों से अपने घर बसा रखे थे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे पूजा करते हैं, काफ़ी पंडित हैं जो यहाँ पे रहते हैं, अपने परिवार के साथ लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सब वो एरिया है जिसको आज सुबह गिरा दिया गया है बुलडोजर कार्यवाही के दौरान। और लगातार हम देख रहे हैं कि अवैध निर्माण पे दिल्ली की सरकार का पीला पंजा हमें चलता दिखाई दे रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद लगातार कार्यवाही की जा रही है जहाँ पे भी अवैध निर्माण है। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन जो है मौजूद है और बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, उनकी तरफ से इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर करीब सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन एकदम से नोटिस आता है और उन्हें कहा जाता है कि आप अपना घर खाली कर दीजिए, और जिसके बाद सुबह से ही आज ये कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। तान्या,
देखिए, कुछ समय से जो है केस में ये सब चल रहा था, कोर्ट में केस, जहाँ पे यहाँ के एसोसिएशन ने, यहाँ के लोगों ने अपनी दलीलें रखी थी कि वो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, उनके बड़े बूढ़े यहीं पे रहे हैं, वो यहीं पे मंदिरों में पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नाव चालक हैं, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। पर कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पे जो है सभी सरकारी ज़मीन है, पूरा ओ जोन का एरिया है। जब बाढ़ आ जाती है तो दिक्कत होती है, लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके चलते, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, लोगों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी तरीके की घटना हो सकती है, तो तभी लोगों को काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि इसको खाली कर दे। पिछले कई दिन भी लगातार जो है यहाँ पे नोटिस दिया गया था कि खाली कर दे, क्योंकि किसी भी दिन कार्यवाही की जा सकती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जगह जगह सरकार द्वारा पीला पंजा चलाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे लोगों को साफ तौर पे ये पता था कि यहाँ पे भी बुलडोजर चलाया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी। तो जब से दोबारा अभी हाल ही में नोटिस आया था, उसके बाद लोगों ने घर खाली करने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद अभी हमने आपको दिखाया, आज सुबह जब यहाँ पे 5 बजे ही लगभग फोर्स पहुँच गई थी, पूरे एंट्री एग्जिट्स बंद कर दिए गए थे इस एरिया के जहाँ पे ये घर हैं घाट पे। और उसके बाद लगभग 7 बजे से बुलडोजर की कार्यवाही लगातार चल रही है। बिल्कुल तान्या, बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से लोग गए हैं, क्योंकि 300 ऐसे घर हैं जहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिलेगी और एक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से लोग गए हैं उनके लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ रहने के लिए दिया गया है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं, काफ़ी लोग वो हैं जो यहाँ पे किराए पे लेकर रहते थे मकान को। तो उन लोगों ने जब उनको नोटिस मिला तो उन्होंने खाली करने शुरू कर दिए थे। बहुत लोग बाहर जाके किराए का घर दूसरी जगह लेके बस गए हैं। बाकी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको सरकार से ये दिया जाए। तो कुछ लोगों ने हमें बताया था बातचीत के दौरान, जब हमने उनसे ऑफ कैमरा थोड़ी जानने की कोशिश करी, जब हम यहाँ पे लोगों से मिले, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसा प्रस्ताव उन्हें दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि उनको आने वाले समय में कहीं और एक ऑल्टरनेट ज़मीन, एक घर दे दिया जाएगा जहाँ पे वो लोग बस सके। पर जो लोग यहाँ पे पहले से ही किराए के मकान में रहते थे, उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने बाहर जाके किराए के मकान और दूसरी जगहों पे ढूंढ लिए हैं, जो हमें यहाँ के लोगों ने जानकारी दी। बिल्कुल तान्या, अब ऐसे में लोगों की परेशानी तो बढ़ ही गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बात सामने आई कि अब उन्हें अपना घर खाली करना है, जिसके बाद उन्होंने घर खाली भी किया, दूसरी जगह भी चले गए। लेकिन जो यहाँ की तस्वीरें हैं तान्या, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि 300 ऐसे घर हैं और 50 मंदिर है जो इसमें शामिल है, जिस पर लगातार ये कार्यवाही देखने को मिल रही है। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो है कार्यवाही चल रही है। हम आपको यहाँ से थोड़ा प्रयास करेंगे दिखाने का। आप देख सकते हैं कि ये सारा भी जो एरिया है सुबह तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने पत्थर हैं, कितने लोहे के सरिये हैं। पूरा ये एरिया जो है जिसे अवैध बताया जा रहा है वो सब तोड़ा जा रहा है। यहाँ से आपको थोड़ा कोशिश करेंगे दिखाने का। आप सामने देख सकते हैं ये टूटी हुई इमारतें, टूटे हुए मकान, किस तरीके से जो है ये पूरा वही एरिया है जहाँ पर सुबह 7 बजे से बुलडोज़र की कार्यवाही जारी है और किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है अवैध निर्माण को गिराने का, ध्वस्त किया जा रहा है पूरी तरीके से बिल्डिंग्स को। और जगह लगभग ये 32 घाट है, तो जो जानकारी मिल पा रही है कि 32 के 32 घाटों को गिराया जाएगा, क्योंकि ये सारा जो है ओ जोन वाला एरिया है, जहाँ पे जब यमुना का स्तर बढ़ जाता है बारिशों में, तो ये वही निचले इलाके हैं जहाँ पे सबसे पहले पानी भरता है। यहाँ पे हमने पिछले साल भी देखा है, जब बाढ़ की स्थिति हो गई थी तो वो जो लोग हैं अपना सामान लेके छत पे जाके बैठ जाते हैं। कुछ और उनको रहने का प्रयास करना पड़ता है, वरना बाहर उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं। तो अब तभी यहाँ पे, क्योंकि लगातार समस्याएं होती हैं, जब यमुना का पानी भर जाता है तो सरकार ने तभी इस जगह को खाली करने को लोगों को बोला है, क्योंकि उनके रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है तान्या, नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुना बाढ़ क्षेत्र की कॉलोनियों को लेकर दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बीजेपी और दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। संजीव झा का कहना है कि सरकार के नेताओं के मंचों से लोगों को आश्वासन दिया था कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब लाखों लोगों के सिर पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यमुना किनारे की कॉलोनियों और गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन और रोजगार प्रभावित हो सकता है। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए ठोस पुनर्वास योजना लाने की भी मांग की है।
तो ये एक्स पर पोस्ट किया गया है, क्या कुछ पोस्ट किया गया है ये हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन पर घमासान देखने को यहाँ पर मिल रहा है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये पोस्ट किया गया है, पोस्ट में हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसको लेकर के सवाल भी उठाया गया है।